हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब दुमछल्ला का, जिसको लिखा है निशांत जैन ने और इसको प्रकाशित किया है सन्मति पब्लिकेशन ने। और इसमें पृष्ठों की संख्या है 162 और अमेजन पर इसका मूल्य है 135 रुपये। यह एक उपन्यास है और निशांत जैन की पहली किताब है। इसके बाद इन्होंने कई और किताबें लिखी हैं। किताब की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिए अपने अतीत की यादों से गुजरना अपने ही जीवन की पुनर्जन्म की तरह है। इसमें सुख नहीं है लेकिन दुख है, छोटी छोटी खुशियां हैं और पश्चाताप भी हैं, जिसे अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिलता तो मैं अपनी कुछ गलतियां जरूर सुधार लेता, शायद आप भी। खैर, जो भी है, बेगाना या अनजाना नहीं है। यह कहानी उन लोगों की है जो दुमछल्ला नहीं बनना चाहते थे। आप इस कहानी में खुद को किस हद तक ढूंढ पाएंगे यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दुमछल्ला कहानी पारिवारिक रिश्तों और उनके अंतर संबंधों की है। ऐसा लगता है कि लेखक ने रिश्तों को समझने के मामले में पीएचडी की है। किताब के बारे में एक बात लिखी गई है जो एक तरह से इसकी समरी है। वह है कि अच्छे तो हम सभी होते हैं, लेकिन वक्त की हवा जब आंधी बनकर आती है तो खुद को संभालने की ताकत अक्सर बुरा बनकर ही हासिल होती है। कहते हैं ना कि डर हर इंसान को हिंसक बनाता है, उसी तरह जब सवाल खुद के अस्तित्व का हो तो बुरा बनना पड़ता है, स्वार्थी होना पड़ता है। यह कहानी मूल रूप से है एक पति पत्नी जोड़े की। नाम है निर्मय और गायत्री। इनके कॉमन फ्रेंड्स में से एक जोड़ा है निवेदिता और अर्जुन का। ये चारों लोग दोस्त हैं और काफ़ी हंसते खेलते रहते हैं। बखेड़ा तब खड़ा होता है जब निर्मय की ज़िंदगी में आती है प्रियल। वह उसके ऑफिस में काम करती थी। अब गायत्री और निर्मय में कहासुनी शुरू हो जाती है और इन्हीं सब के बीच कहानी आगे बढ़ती रहती है। निर्मय, जिसे लगता था कि सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और किसी को भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है। और ये फिर चारों लोग इन रिश्तों में कैसे फंसते चले जाते हैं और कैसे इन सब से उबरते हैं और इसका अंत कैसा होता है, यह सब आपको किताब में पढ़ के मिलेगा। निशांत जैन ने रिश्तों की बारीकियों को बड़ी ही गहराई से लिखा हुआ है। एक इंसान जब परिवार में आ जाता है तो वह चाह कर भी अकेला नहीं रह सकता है। कहानी में चारों पात्रों का अलग अलग नज़रिया दिखाया गया है। उसके बाद आप ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सही था कौन गलत था। आप अंत तक इसका निर्णय नहीं ले पाएंगे। रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं, इसके दोनों पक्षों को लेखक ने बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया है। बात करें भाषा की तो भाषा बेहद आसान है, आम बोलचाल की भाषा है जिसे कोई भी पाठक आराम से समझ सकता है और इसके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। किताब में अगर कमियां देखें तो मुझे ऐसा तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन लेखक इस कहानी को बहुत ज़्यादा रोचक नहीं बना पाते हैं। आपको किताब के अंत तक आते आते हल्का सा ऐसा अनुभव होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक की पहली किताब है, उसके हिसाब से यह किताब बहुत ही अच्छी लिखी गई है। रिश्तों के अंतर्द्वंद पर अगर आप कोई बढ़िया किताब पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। आपका पूरा पैसा वसूल करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, ये है मेरी राय। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।